हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो सीटेट है उन्होंने अपना ऑफिशियल पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आज इन्होंने जारी कर दिया है। हालांकि कल परसों में जो जारी हुआ था वो एक 60 जो है नोटिफिकेशन था, जिसमें ये बताया गया था कि 20 तारीख से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो है फाइनली जो है इन्होंने पूरा बता दिया है क्या क्या चीज़ें, और पूरा जो नोटिफिकेशन है ये पूरा का पूरा बदला हुआ नोटिफिकेशन है। जैसा कि पिछले बार जो सीटेट आया था उसके नोटिफिकेशन में और अब की बार के नोटिफिकेशन में बहुत सारा अंतर है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को देखते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ पर आपको अपडेट और हर एक चीज़ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल सके। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, डेट फॉर सबमिशन दिया गया 20 सितंबर से 19 अक्टूबर तक जो है यहाँ पर इसका डेट होगा। और डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया है 16 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच में जो है इसका एग्जामिनेशन होगा, जैसा कि इन्होंने अपने शार्ट उसमें भी बता दिया था। चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूपीएसआई 2021 है इसकी एक फ्री ई बुक जो है ऑलिव बोर्ड लेकर आया है। मूल विधान या संविधान का भाग 2 है, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। ये ई बुक बिल्कुल ही फ्री है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपका ओपन होकर सामने आ जाएगा। इसमें आप अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर डालकर आप रजिस्टर कर लेना। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहां पर आपको सबसे ऊपर ही लिखा है प्लीज क्लिक हियर टू डाउनलोड द फ्री ई बुक। इस पर क्लिक हियर पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल फ्री है, जाकर तुरंत ले लीजिए। अब बढ़ते हैं धीरे धीरे एक एक चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। जहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहीं पर हम लोग बढ़ते हैं। इन्होंने यहां पर ये सारी चीजें बताई कि कैसे आपको अपना फॉर्म भरना है, ये सब यहां पर इन लोगों ने बता दिया है। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बता दिया गया जिसको आपको जानना होगा। हालांकि मैं ये जो नोटिफिकेशन है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये आपको अभी तक मिल जाएगा। फिर यहां पर ये तो सारी चीजें बताया गया फॉर्म कैसे भरना है। मेन चीज आपकी जो पेमेंट को लेकर के कि अगर आप एक पेपर, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर जिसको आप बोलते हो, तो एक पेपर के लिए डालोगे तो 1000 होगा और दोनों पेपर के लिए डालोगे तो 1200 रुपए होगा। वहीं पर एससी एसटी और भी जो है एबल पर्सन कुछ भी हैं 500 रुपए उनका एक पेपर का होगा और 600 रुपए में दोनों का होगा, लगभग आधा हो जाता है इनका। उसके बाद में फिर यहाँ पर सारी चीजें लिखी हैं, डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, ये सब आपको कर लेना है। और करेक्शन के बारे में भी यहाँ पर बताया, द कैंडिडेट पर्टिकुलर्स कैन नॉट बी चेंज एडिटेड वंस द एग्जामिनेशन फी हैज बीन सबमिटेड। यानी कि अगर एक बार आप अपने एग्जामिनेशन फीस को आप अगर सबमिट कर देते हो तो आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर यहां पर बताया गया करेक्शन, देयरफॉर करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स कैन बी मेड ऑनलाइन 22 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक आप जो है करेक्शन इसको कर पाएंगे बाद में, इसका जब साइट खुलेगी तब की बात है। फिर यहां पर सारी चीजें बता दी गई हैं कैसे क्या है, और मेन चीज की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्या क्या चीजें हैं यहां पर आप देख लीजिए। और बिल्कुल यहां पर सारी चीजें दी गई हैं। बहुत बड़ा इनका नोटिफिकेशन आया है। एग्जाम डेट के बारे में यहां पर बताया गया कैसे कैसे होगा। तो 2 शिफ्ट में पेपर होगा, यानी जो एक अगर आप सिंगल पेपर के लिए डालोगे तो आपका पहला शिफ्ट में फर्स्ट पेपर होगा जो 9:30 से 12 बजे तक चलेगा। 2.5 घंटे का इसका समय होगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहली बार है सीबीटी के बेस ये पेपर होने जा रहा है अब की बार। और दूसरा जो पेपर होगा यानी जो जूनियर के लिए जो पेपर होता है वो 2:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक ये पेपर जो है आपका रहेगा। उसके बाद में यहां पर सारी चीजें बताई गई हैं कि सीटेट मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये आपके मोड के बारे में बता दिया गया है। साथ ही साथ अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी की बात यहां पर बताया गया है, द पर्सन प्रोजेसिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द टीचिंग स्टाफ इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन द सीटेट एग्जाम। नेशनल सिटी यानी एनसीटी से अप्रूवल जो है क्वालिफिकेशन फॉर पर्सन टू बी रिक्रूटेड एज एजुकेशन टीचर्स एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर्स प्री प्राइमरी, इन सब के बारे में बताया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन लेट डाउन इन द रिक्रूटमेंट रूल्स, ये सारी चीजें यानी कहां कहां पर ये लग सकता है उसके बारे में ये बताया गया है। द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हर, ये उसके बारे में है। और स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सीटेट, इसके बारे में यहां पर बता दिया गया है। कितने सिलेबस क्या क्या है, 30 क्वेश्चन सीडीपी लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज 2 मैथमेटिक्स ईवीएस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, ये सारी चीजें बताई गई हैं। लैंग्वेज कोड के बारे में यहां पर बता दिया गया है और सारी चीजें यहां पर दी गई हैं, आप इसको देख सकते हो। बिल्कुल यहां पर आप देख क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। तो एज पर एनसीटी ए पर्सन हु स्कोर 60%, 60% स्कोर अगर आपका आता है जनरल ओबीसी का, मतलब जनरल वालों का, तो 60% पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप इसको देख सकते हो पूरा नोटिफिकेशन में। और एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया गया कि आपके पास 4 चॉइस मिलेंगे, आप उनको जो है चूज कर सकते हो। ई एडमिट कार्ड के बारे में भी बताया गया है, यहाँ पर देख लीजिए। और
वेरिफिकेशन आप एलिजिबिलिटी इसको आपको देखना है। तो बाकी अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन बच्चे सीटेट का फॉर्म डाल सकते हैं, प्राइमरी में कौन डाल सकता है, जूनियर में कौन डाल सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी स्टेज की बात हमने यहाँ पर कर ली है। यहाँ पर लिखा है सीनियर सेकेंडरी आर इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड आर अपेयरिंग इन फाइनल ईयर। देखो अगर आपके पास डीएलएड है, अगर आपके पास बीएड है, अगर आपके पास बीएलएड है या जो भी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर सारी चीज़ें दे दी गई हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हो। अगर आपने पास कर लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया है, 2 साल का बीएड, 4 साल का बीएलएड, 2 साल का बीएड, तो आप फॉर्म डाल सकते हो। बात करते हैं अपेयरिंग वाले छात्रों के लिए। तो अपेयरिंग वाले छात्रों को मैं बता रहा हूं सबसे पहले सेमेस्टर वालों का। सेमेस्टर वालों में आपका 2 सेमेस्टर क्लियर हो चुका हो और तीसरे सेमेस्टर में आपने एडमिशन ले लिया है तो आप जो हैं आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। 2 सेमेस्टर के कहने का मतलब यह है कि 19 अक्टूबर के पहले अगर आपके सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाता है और थर्ड सेमेस्टर में आप एडमिशन ले लेते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं पर हम बीएड वाले छात्रों की बात करें या ऐसे छात्रों की बात करें जिनका ईयरली पेपर होता है, वार्षिक पेपर होता है, सेमेस्टर वाला पेपर नहीं होता है, तो अगर उनका 1 साल क्लियर हो चुका है और उन्होंने सेकेंड ईयर यानी फर्स्ट ईयर का उनका रिजल्ट अगर 19 अक्टूबर के पहले आ जाता है, फिर चाहे वो बीएड वाले हो या कोई भी हो, अगर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आपका 19 अक्टूबर के पहले आ जाता है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। मान लीजिए रिजल्ट किसी कारण से 19 अक्टूबर से पहले नहीं आ पाता है लेकिन आपकी सेकेंड ईयर की फीस जमा हो चुकी है, आपके पास पूरा बाकायदा रिकॉर्ड है, तो भी आप जो है इसके फॉर्म को डाल सकते हैं। बाकी डाल सभी सकते हो, रिजल्ट आया हो नहीं आया हो, बात होता है वैलिड और इनवैलिड की। तो जिस प्रकार का नया नोटिफिकेशन आया है उस अकॉर्डिंग आपके पास 19 अक्टूबर तक 1 साल आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिनका भी सेमेस्टर वाइज है उनका सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए और जिनका ईयरली होता है उनका 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए 19 अक्टूबर के पहले, यानी 1 साल की मार्कशीट आपके हाथ में होनी चाहिए। और मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है तो आपका अगर सेकेंड ईयर में एडमिशन हो भी गया है तो भी आप इसके फॉर्म को डाल सकते हो। बाकी जिनका मान लो नहीं कंप्लीट हो रहा है फॉर्म वो भी डाल सकते हो, कोई रोकेगा नहीं, बस ये होगा कि आपका इनवैलिड हो जाएगा। हाँ, अब अगर आपको पेपर देखना है कि किस हिसाब से पेपर आता है, कैसा पेपर आता है, तो आप इस फॉर्म को जरूर डालकर ये चेक कर सकते हो कि पेपर का लेवल कैसे है, क्या हम इसको पास कर पाएंगे या नहीं पास कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो आप इसको देख सकते हो। बाकी सारी चीज़ें लगभग मैंने बता दिया, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के आपको रीड कर दिया है। ऑनलाइन पेपर होना है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, तो सारी चीज़ें प्रोसेस हमने आपको बता दिया है। बाकी अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप जो है हमसे पूछ सकते हो। और आज जो है ये 3:30 बजे से इसका आवेदन जो है शुरू कर दिया जाएगा, 3:30 बजे से आप इसको देख सकते हो। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं की है, कुछ भी नेगेटिव मार्किंग अब की बार नहीं होने वाला है। साथ ही साथ इसकी जो वैलिडिटी है वो भी लाइफ टाइम कर दी गई है, एक बार अगर आप पेपर दोगे तो आपका जो है लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, सब कुछ समझ में आ गया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किए हो तो। बाकी जिन्होंने कर लिया उनको थैंक यू। बाकी आप लोग इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को ये इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है सभी को पता चल जाए, क्योंकि अपेयरिंग को लेकर के छात्र बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो आपको सब चीज बता दिया गया है, बाकी सिलेबस वगैरह, बाकी ये पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।